बीते कल जिस तरह से दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमला पेश आया और दो टेरर अटैक पेश आते हैं जिसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरपंच की मौत होती है, लेकिन सवाल इस वाक्य के बाद कई तरह से सामने आ रहे हैं क्योंकि अनंतनाग राजौरी सीट पर अभी चुनाव होना बाकी भी है। और इस तरह से जब मामला जो है वो देखने को मिलते हैं तो प्रशासन की ओर भी सवाल जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी थी, जिसके चलते आज हम प्रेसिडेंट अनिल शर्मा से बातचीत करेंगे। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या मुद्दा है और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो आपको भी जानकारी में है क्योंकि कल शाम को हमारे सरपंच जो एजाज साहब हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान के और हीरपुरा जो गांव है वहां के, उनको मिलिटेंटों ने टारगेट किया, उनकी शहादत हुई। और दूसरा जो है अटैक जो है टूरिस्ट जो अनंतनाग में थे वहाँ पे हुआ। और हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि ये वाक़या नहीं होने चाहिए। मैं बिलखुसूसन बात करना चाहूँगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुने हुए नुमाइंदे, पंच साहबान, सरपंच साहबान, क्योंकि आपने देखा पिछले 30 सालों में 90 के बाद आज जो श्रीनगर में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो पोलिंग परसेंटेज जो निकल कर आई, जहां पहले 6, 7, 8, 10, 12% होती थी, आज 36% से ज़्यादा जो है पोलिंग हुई है। उसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा, मीडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ी क्यों है। ये ऐसा नहीं है कि 370 गया और पोलिंग परसेंटेज बढ़ी, ऐसा नहीं है। ये इसके पीछे जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, हमारे पंच सरपंच हैं, उन्होंने 30 से ज़्यादा लोग हमारे शहादत हुए, शहीदियाँ दी उन्होंने, और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया। आपको क्या लगता है वजह क्या होगी? मैं आपको बताता हूँ, ये वजह सिर्फ परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज है कि ना बढ़े। डर और खौफ जो है वो पैदा किया जाए, और डर और खौफ उन लोगों के लिए पैदा किया जाए जो लोग घरों से लोगों को निकाल कर पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। वोट चाहे ABCD जिस मर्जी पार्टी को पड़े, लेकिन डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम पंच सरपंच कि उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जो लोग एक तरह का ब्रिज का काम कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ पाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो टाइट है, दूसरी ओर इस तरह के मामला उसी सीट पर लगातार देखने को मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा वाजिब सवाल कहा। सिक्योरिटी टाइट है। सिक्योरिटी टाइट किसके लिए है? सिक्योरिटी टाइट है बड़े बड़े लीडरों के लिए, जिनके साथ जैमर चलते हैं, जिनको जेड सिक्योरिटी दी गई है, और जो 3 सर्कल की जो सिक्योरिटी होती है, आर्मी, CRP और JKP SOG, वो जो 3 सर्कल की सिक्योरिटी के अंदर जो लोग हैं उनके लिए सिक्योरिटी टाइट है जी। मेरे और आपके लिए सिक्योरिटी टाइट नहीं है मैडम। हम जैनापुरा में गए, प्रोग्राम किया, हमने प्रोग्राम जो है कुलगाम में किया, हमने प्रोग्राम जो है पुलवामा में किया, हमने प्रोग्राम अनंतनाग में किए, चाहे कोकरनाग हो, सागाम हो, बैरीनाग हो, चाहे बिजबाड़ा हो, चाहे आपके बाकी एरिए हो। हम लोगों के लिए सिक्योरिटी टाइट नहीं होती। हम लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है एक खबर बनाने के लिए, एक न्यूज़ बनाने के लिए। मरवाने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना, जिनकी सिक्योरिटी नहीं रखी जाए, ताकि मिलिटेंट आए उनको मारें, मेरे जैसे आप लोगों को। आप हों, हम हैं, मतलब हम लोगों को खुला छोड़ा है, इनको मारो, कोई इशू नहीं है। और सिक्योरिटी टाइट जो है, 3 सर्कल की सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जो आज की तारीख में ना तो MLA है, ना मेंबर पार्लियामेंट है, ना कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ना मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। जैसे आप एक नागरिक हैं, मैं एक नागरिक हूं, जितने हक आपके हैं इतने ही हक मेरे हैं, इतने ही हक उस बंदे के भी हैं जो आज Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। तो इसी से अंदाजा आपको हो जाएगा कि पार्शियलिटी कहां पे हो रही है। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अनंतनाग राजौरी सीट की यहाँ पे बात करते हैं, ये वो सीट है जो हॉट सीट भी है, नजर भी है, केंद्र सरकार की भी इस सीट पर काफी नजर रही। लेकिन पहले एक मौसम का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि मुगल रोड बंद है, इसे डेफर कर दिया गया। और अब जिस तरह से गात लगा के हमले भी किए जा रहे हैं, सैन्य वाहन हो, और जिस तरह से हमने बीते कल का मामला देखा, आपको नहीं लगता कि लोगों में एक दहशत जो है फैलाई जा रही है? और आप क्या समझते हैं कि इसमें गलती किसकी है? पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप, मुझे नहीं पता आप हीरपुरा
जो गांव है उसको जानते हैं नहीं जानते हैं। हीरपुरा जो गांव है जे है हमारा पीर गली जो है, जहां पे बफलियाज पंचायत खत्म होती है, जम्मू डिवीजन खत्म होता है, तो दूसरा पैर हम रखते हैं तो थोड़ी ही आगे हीरपुरा गांव आता है, डिस्ट्रिक्ट शोपियन में जो पीर गली वाला जो रास्ता है वहां पे आता है। तो मैडम ऐसा है कि शायद मुझे नहीं लगता जो लीडर जहाजों में घूम रहे हैं ये कभी हीरपुरा गए भी होंगे, नहीं गए होंगे, लेकिन हम गए हुए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस कश्मीर के हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम गए हैं, हमने काम किया है, हमें पता है। मैंने आपको कहा कि जो आपने सवाल पूछा कि ये बड़ी हॉट सीट है, हॉट है नहीं, उसको बनाया जा रहा है कुछ नहीं उसमें। और अगर आप रजौरी और पुंछ के लोगों से पूछें, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो सरदार है, आज वो रो रहा है, पछता रहा है कि हमें अनंतनाग के साथ क्यों रखा, क्यों हमें जोड़ा गया उनके साथ। इसका नतीजा आएगा समय पे, लेकिन ये जो गलतियां हुई हैं, अब हमारा जो लोगों का एक लिंक था रजौरी पुंछ वालों का, वो जम्मू के साथ था। अब वो अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास आते थे, मिलते थे, जम्मू में मिलते थे। अब उनको उनका डिव काम जो है वो जम्मू में बैठा होगा, उनका पार्लियामेंटेरियन जो है वो कश्मीर में बैठा होगा। अब पहले वो पार्लियामेंटेरियन के पास जाएंगे, वहां से चिट्ठी लेंगे, फिर जम्मू डिव काम के पास आएंगे। तो मतलब ये किन लोगों ने ये सोच बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, ये बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन ये है कि हम तो छोटे से वर्कर हैं, छोटे छोटे लोग हैं, हमें इतनी बड़ी पॉलिटिक्स का पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी इसमें हुई है हमारे रजौरी पुंछ के लोगों के साथ। हमारे रजौरी पुंछ के लोगों को बहुत बड़ा धक्का जो है वो मिला है, और आज जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम वोट कहाँ दें, किसको दें, कहाँ दें। अब ए पार्टी वाला कह रहा है कि बी को वोट दो, बी वाला कह रहा है सी को वोट दो। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वोट किसके लिए मांग रहे हो। मतलब मैं खड़ा हूं, ये खड़े हैं या जे खड़े हैं, इनकी भी एक पार्टी है, मेरी भी पार्टी है, इनकी भी पार्टी है, तो हम दोनों लगे हैं इनके लिए वोट मांगने, हम दोनों का कैंडिडेट ही नहीं वहां पे। तो मतलब ये माजरा क्या है। अगर इतनी ही सिक्योरिटी टाइट है, इतना ही सब कुछ माहौल ठीक है, अगर 2019 में हमारे कैंडिडेट वहां पे थे तो आज क्यों नहीं है। तो इन चीजों का सवाल जो है मीडिया तंत्र को उन लोगों से पूछना चाहिए जो इसके जवाब देने के काबिल है। अनिल जी, बिल्कुल अंत में क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को भी, और साथ ही जो सियासतदान है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सियासतदानों को हम क्या कहेंगे। सियासतदानों को तो मुझे लगता है कि जो आज के जो बड़े सियासतदान हैं, जो सियासत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, देखो सियासत जो राजनीति होती है, राजनीति लफ्ज जो है वो गलत नहीं है, राजनीतिक लफ्ज जो है बड़ा पाक और साफ लफ्ज है। लेकिन आज की तारीख में जो सियासतदान हैं ये भगवान की भी नहीं सुनते, खुदा की भी नहीं सुनते, ये तो वाहेगुरु जी की भी नहीं सुनते, तो मेरी और आपकी कहाँ सुनेंगे। इसलिए हम सलाह भी नहीं देंगे, इनको कोई मशवरा नहीं देंगे। तो मेरी राय आपसे ये है कि आप भी मत दें, क्योंकि इनको भगवान के भरोसे छोड़ दें, जो ये करें हम उसी को मानेंगे, जो कुछ ये करें हम ठीक है जी अगर कहें भारत माता की जय हम भी कहेंगे भारत माता की जय, ये कहेंगे वंदे मातरम हम भी कहेंगे वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो भी आज की तारीख में एक गांव में कहते हैं कि एक जैसे ज़मीन के आगे पीछे बाड़ लगी होती है ना, वो आज बाड़ नहीं है, खुली बाड़ की तरह है। तो जो मर्जी जानवर आए, खेत में जाके खाए चला जाए, तो उसी हिसाब से प्रशासन भी चल रहा है, उसी हिसाब से सिस्टम भी चल रहा है। तो प्रशासन को क्या कहना, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जहां ऐसे ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि वो आजकल सुना है कि जो ऑफिसर हैं वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर मीटिंग्स में। तो मतलब क्या कह सकते हैं आप। कुल मिला के सर आपकी बातों से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन से थोड़ी नाराजगी देखने को मिलती है। देखिए, मुझे नाराजगी नहीं है, मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं आपके घर में बिजली, पानी, रास्ता, अस्पताल, आपके बच्चों को, भाइयों को, बहनों को जो है अच्छी एजुकेशन जो है सरकारी स्कूलों के अंदर मिले। हमारी तो ये चाहत है, ठीक है। हमने कोई एमएलए इलेक्शन तो लड़ी नहीं, हम तो सरपंच हैं, दोबारा सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे, फिर दोबारा होगी, फिर सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों हम गरीब लोग हैं।
शरीफ लोग हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, जो कुर्ता डाला हुआ है 10-20 रुपए का, यही हमारे पास है। तो अब वो लोग आज की तारीख में सियासत जो है वो अरबों की बात हो गई है, करोड़ों की बात हो गई है, और अवाम जो है, लोग जो हैं वो सेवा भावना से नहीं देख रहे हैं, वो भी लोग भी कुछ ऐसे मतलब तरीका हो गया है, सोच मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई है। खासकर मैं कहूँगा कि जो पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसकी सोच डिफरेंट है, लेकिन जो बाकी वाले जो लोग हैं ना उनकी थोड़ी सोच अलग है। पढ़ा लिखा नौजवान मैं आज हम लोग देख रहे हैं कि जब वो वोट डालने जाता है वो किसी लीडर से कन्विंस नहीं होता। आज की डेट का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो नहीं कन्विंस होता, वो उसको चाहे आप जितनी मर्जी एडिट करके वो व्हाट्सएप पे भेजते रहें, वो अपनी ही करेगा, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है। तो पढ़ा लिखा नौजवान और बाकी जो पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सियासत जो है वो साफ सुथरी होने का वक्त आ चुका है। जैसे जैसे एजुकेशनली बच्चे जो है लोग जो है वो स्ट्रांग होंगे, अवेयर होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ कहने की। फिर मेरे जैसा फक्कड़ आदमी भी इलेक्शन में उतरेगा तो उसका भी लोग साथ देंगे, वो करोड़पति अरबपति को नहीं देखेंगे। बिल्कुल शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और लगातार हम आपको बताएं, बीते कल जिस तरह से देर रात दक्षिण कश्मीर में 2 टेरर अटैक होते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सरपंच एजाज अहमद की मृत्यु होती है, साथ ही 2 पर्यटकों को भी निशाना बनाया जाता है पहलगाम में, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से आज प्रेस वार्ता रखी जाती है जिसमें हमने उनसे बातचीत भी की, और उनका साफ तौर पर निशाना जो था वो प्रशासन और सियासतदानों पर था। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है जिन्हें ज़रूरत नहीं है, और जो ग्राउंड में काम किया जा रहा है उसे खुला छोड़ा जा रहा है, तभी तो ये निशाने जो है वो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर साझा करिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।